कभी ऐसा हुआ है कि किसी बहुत करीबी इंसान के व्यवहार को देखकर हैरानी हुई हो हाँ बिल्कुल। और मन में बस एक ही सवाल आया हो, मैं तो इससे इतने सालों से जानती हूँ, फिर ये इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? ये सवाल तो शायद हम सबने कभी ना कभी पूछा या खुद से। हम रोज लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, उनके साथ काम करते हैं और फिर भी बार बार धोखा खा जाते हैं। और लेखक रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार पता है असल समस्या क्या है? वो ये नहीं है कि लोग बदल जाते हैं। तो फिर क्या है? असल समस्या तो इंसानी स्वभाव को समझने में हमारी नाकामी है। हम इंसानों को एक खुली किताब की तरह पढ़ने की कोशिश करते हैं, जबकि हर इंसान के अंदर कई परतें हैं, कई राज छिपे हैं। बिल्कुल। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि हम सिर्फ दूसरों को ही नहीं बल्कि खुद को भी पूरी तरह नहीं समझते। हाँ ये तो है। हमारे हाथ एक 2017 की बिहेवियरल साइकोलॉजी स्टडी लगी, जिसके अनुसार ज्यादातर लोग अपने ही फैसलों की असली वजह खुद भी नहीं जानते। अच्छा। हाँ, जैसे कोई कहता है अरे मैंने जानबूझकर थोड़ी किया, लेकिन उसका व्यवहार, उसका पैटर्न बार बार वही गलती दोहराता है। यहीं से आज की हमारी पड़ताल शुरू होती है। आज हम रॉबर्ट ग्रीन के विश्लेषण के आधार पर इंसानी स्वभाव के कुछ ऐसे ही छिपे हुए पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। और ये पड़ताल सिर्फ दूसरों को बेहतर ढंग से आंकने के लिए नहीं है, ये खुद के अंदर झांकने का भी एक मौका है। सही कहा। क्योंकि जब हम इन नियमों को समझते हैं तो हमारे रिश्ते और हमारे फैसले दोनों ही बेहतर हो सकते हैं। ये खुद को और दुनिया को देखने का एक नया नजरिया है। तो चलिए सबसे पहले एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आपको क्या लगता है, आपके ज्यादातर फैसले कौन लेता है, आपका दिमाग या आपका दिल? हम सब कहना तो चाहेंगे दिमाग। हाँ, क्योंकि हम खुद को बहुत तर्क संगत और समझदार मानना पसंद करते हैं। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि ये हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। असल में हमारे हर फैसले के पीछे हमारी भावनाएं चुपचाप बैठी कमान संभाल रही होती हैं। डर, जलन, प्यार या अहंकार जैसी कोई भावना आकर चुपके से फैसला ले लेती है। और हमारा दिमाग बाद में बस उस फैसले को सही ठहराने के लिए एक तरह से कहानियां गढ़ता रहता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। मतलब क्या हम अपनी भावनाओं के हाथ की कठपुतली हैं? इसका कोई उदाहरण है जो इसे और साफ कर सके? हाँ, एक बहुत आम उदाहरण है। सोचिए, किसी ने भरी महफिल में आपका अपमान किया और आपने बिना सोचे समझे गुस्से में तुरंत पलटकर कुछ ऐसा कह दिया जो आपको नहीं कहना चाहिए था। अच्छा। उस वक्त तो लगा कि सही किया, बदला ले लिया, लेकिन कुछ घंटे बाद जब गुस्सा शांत होता है तो मन में एक ही ख्याल आता है, काश उस वक्त चुप रहती, बात को संभाल सकती थी। बिल्कुल यही होता है। हाँ, ये तो लगभग हर किसी के साथ हुआ है। उस वक्त हमारा तर्क जैसे काम करना बंद कर देता है। एकदम। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसके पीछे बाकायदा साइंस है। 2016 में रिसर्चर्स ने ठीक इसी चीज को समझने की कोशिश की थी। और क्या पाया उन्होंने? उन्होंने पाया कि जिन फैसलों पर इमोशंस हावी थे वे ही सबसे ज्यादा पछतावे की वजह बने। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, जब भावनाएं हम पर इस तरह हावी होती हैं तो वे एक और ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक चीज को जन्म देती हैं। हाँ, हमारा अहंकार यानी हमारा ईगो। और यहीं पर बात और भी उलझ जाती है ना? क्योंकि अहंकार तो हमें सच देखने ही नहीं देता। बिल्कुल। ये हमारे दिमाग पर एक ऐसा पर्दा डाल देता है जिससे हमें लगने लगता है कि हम कभी गलत हो ही नहीं सकते। सही कहा। हम अपनी गलतियों को सही साबित करने में पूरी ताकत लगा देते हैं, उन्हें छिपाते हैं और अगर बात बढ़ जाए तो सारा दोष दूसरों के सिर मढ़ देते हैं। इनके शब्दों में कहें तो अहंकार इंसान को अंधा और बहरा बना देता है। ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, इसका असर बहुत गहरा होता है। मतलब? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये हमारी तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो इंसान अपने अहंकार में डूबा है वो कभी कुछ नया नहीं सीख सकता। ये बात तो बहुत गहरी है। इसका मतलब है कि ऑफिस में जो बॉस सबसे ज्यादा चिल्लाता है या कभी अपनी गलती नहीं मानता, हो सकता है कि असल में वो सबसे ज्यादा डरावा हो सकता है। हमारे सोच में भी कुछ ऐसा ही उदाहरण था। एक बॉस जो टीम की हर गलती का ठीकरा किसी जूनियर पर फोड़ देता है। शुरुआत में लोग शायद डर से चुप रहें, लेकिन धीरे धीरे वे उससे कटना शुरू कर देते हैं। टीम का भरोसा टूट जाता है और आखिर में वो बॉस अकेला पड़ जाता है। और ये सिर्फ ऑफिस की बात नहीं है। 2018 की एक ईगो साइकोलॉजी पर हुई स्टडी यही बताती है कि लगातार अहंकार दिखाना हमारी सीखने और विकसित होने की क्षमता को धीरे धीरे खत्म कर देता है। सोचिए, जब हम ये मानते ही नहीं कि हम गलत हो सकते हैं तो हम कुछ नया सीखेंगे कैसे? बिल्कुल। और जब अहंकार हम पर इस कदर हावी होता है तो हम ना केवल खुद को लेकर अंधे हो जाते हैं, बल्कि दूसरों को देखने का हमारा नजरिया भी पूरी तरह बिगड़ जाता है। हम असल में उस इंसान को देख ही नहीं रहे होते। सही कहा।
हम असल में उन्हें नहीं बल्कि उनके बारे में अपनी बनाई हुई कहानी को देख रहे होते हैं। हाँ। और ग्रीन के मुताबिक ये कहानी बदलना लगभग नामुमकिन होता है। ये हमें हमारे तीसरे बड़े सच पर लाता है। हम लोगों को वैसे नहीं देखते जैसे वे हैं, बल्कि हम उन्हें हमारी सोच और धारणाओं के चश्मे से देखते हैं। इसे मनोविज्ञान में कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। अच्छा, कन्फर्मेशन बायस। हाँ, एक बार जब हम किसी के बारे में कोई राय बना लेते हैं, अच्छी या बुरी, तो हमारा दिमाग अनजाने में सिर्फ वही सबूत ढूंढता है जो हमारी उस राय को सही साबित करे, और बाकी सारी जानकारी को वो नजरअंदाज कर देता है। 2015 की एक बायस स्टडी में भी यही पाया गया कि इंसान अपनी पहली राय को लंबे समय तक पकड़े रहता है, भले ही उसे गलत साबित करने वाले कितने ही सबूत क्यों न मिलते रहें। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब जब मैं किसी के बारे में सोचती हूँ कि ये तो बहुत घमंडी है, तो मैं असल में उस इंसान के बारे में नहीं बल्कि अपने ही एक पूर्वाग्रह के बारे में सोच रही हूँ। हाँ, एक तरह से ये तो थोड़ा डरावना है। ये डरावना भी है और सच भी। मान लीजिए आप किसी से पहली बार मिले और वो व्यक्ति उस दिन बहुत शांत और चुप था। ठीक है। आपने मन में एक छवि बना ली कि ये तो बहुत कमजोर या दब्बू किस्म का इंसान है। अब हो सकता है कि वो अंदर से बहुत मजबूत और आत्मविश्वासी हो, लेकिन आपका दिमाग बार बार उसकी चुप्पी को ही उसकी कमजोरी का सबूत मानेगा। बिल्कुल। अगर वो कभी कुछ बोलेगा भी तो आपको लगेगा, देखो आज बड़ी हिम्मत कर ली बोलने की। आप उसकी असलियत देख ही नहीं पाएंगे। और यही चीज रिश्तों में ज्यादातर गलतफहमियों को जन्म देती है। हम लोगों की असलियत पहचानने से चूक जाते हैं, क्योंकि हम अपने ही बनाए हुए पूर्वाग्रहों में फंसे रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि हर इंसान के व्यवहार के पीछे एक गहरी कहानी हो सकती है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। और वो कहानी अक्सर जुड़ी होती है एक और छिपे हुए पहलू से, जिसे हम अगला कह सकते हैं। हर इंसान के अंदर डर और असुरक्षा छिपी होती है। लेकिन क्या ये कहना थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया कि हर इंसान के अंदर डर और असुरक्षा होती है? मतलब कुछ लोग तो वाकई में बहुत आत्मविश्वासी और मजबूत होते हैं ना? होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो फिर ग्रीन का ये कहना कि जो जितना ताकतवर दिखता है वो उतना ही असुरक्षित होता है, ये बात कुछ गले नहीं उतरती। आपका सवाल भी जायज है। यहाँ बात हर किसी की नहीं हो रही। ग्रीन हमें एक पैटर्न पहचानने को कह रहे हैं। कैसा पैटर्न? देखिए, एक होता है सच्चा आत्मविश्वास, जो शांत होता है, जिसे दिखावे की जरूरत नहीं होती, और दूसरा होता है दिखावा, जो असुरक्षा से जन्म लेता है। अच्छा। जब कोई हर बात में अपनी तारीफ करे, दूसरों को नीचा दिखाए, हर वक्त अपनी ताकत का प्रदर्शन करे, तब समझिए कि वो आत्मविश्वास नहीं बल्कि अपनी किसी गहरी असुरक्षा को छिपाने वाला एक कवच है। अच्छा, तो ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है, जैसे वो इंसान जो हर बातचीत में बस अपनी कामयाबियों के पुल बांधता है। हाँ। बाहर से देखने पर लगता है कि कितना सफल और आत्मविश्वासी है, लेकिन ग्रीन के नजरिए से देखें तो हो सकता है कि वो असल में अपनी किसी नाकामी के डर को छिपाने की कोशिश कर रहा हो। एकदम सही पकड़ा आपने। और रिसर्च भी इसी तरफ इशारा करती है। 2019 की एक इनसिक्योरिटी स्टडी बताती है कि जो लोग अंदर से असुरक्षित महसूस करते हैं, वे अक्सर दूसरों पर नियंत्रण करके उन पर हावी होकर अपनी ताकत महसूस करना चाहते हैं। और जब हम व्यवहार के पीछे छिपी इस असुरक्षा को नहीं समझ पाते, तो हम बार बार गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। हम उनके बाहरी रौब धाब और दिखावे को ही सच मान बैठते हैं। तो फिर असली सवाल ये उठता है कि हम इस दिखावे और सच्चाई में फर्क कैसे करें? अगर लोग अपनी भावनाएं छिपाते हैं, नकाब पहनते हैं, तो हम असली इंसान को पहचाने कैसे? यहीं पर ग्रीन हमें 5वां और सबसे व्यवहारिक नियम बताते हैं। और वो क्या है? वो है शब्दों पर नहीं, व्यवहार पर ध्यान दो। किसी के मीठे शब्दों या बड़े बड़े वादों पर मत जाइए, बल्कि उसके कामों के पैटर्न पर ध्यान दीजिए। लोग बातों से कुछ भी कह सकते हैं, ताजमहल बनाने का वादा कर सकते हैं, लेकिन उनका लगातार किया जाने वाला व्यवहार कभी झूठ नहीं बोलता। ये तो बहुत काम की बात है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हम ये सुनते तो हैं पर अमल नहीं करते। सही कहा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण शायद दोस्ती के रिश्ते में दिखता है। वो दोस्त जो फोन पर हमेशा कहता है, भाई तू बस आवाज देना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। हाँ, ये बहुत होता है। लेकिन जब भी आप पर कोई मुश्किल घड़ी आती है तो उसका फोन या तो बंद होता है या वो कोई ऐसा बहाना बनाता है जिस पे यकीन करना मुश्किल हो। मैं साथ हूँ, लेकिन उसका व्यवहार, उसका पैटर्न चीख चीख कर कहता है मैं साथ नहीं हूँ। तो हमें व्यवहार की आवाज सुननी सीखनी होगी। हाँ, देखिए, किसी का असली रंग 1-2 दिन में पता नहीं चलता। आपको ये देखना होगा कि वो इंसान लंबे समय से क्या करता आ रहा है, उसकी आदतें क्या है। हाँ, आदतें क्या है, मुश्किल में वो कैसे बर्ताव करता है,
दबाव में उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है, वही उसका असली सच है। अगर हम सिर्फ इस एक नियम को अपनी जिंदगी में उतार लें तो मुझे लगता है कि हम बहुत से धोखों और निराशाओं से बच सकते हैं। यकीनन ये हमें सिखाता है कि लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके कर्मों के तराजू पर तौलना चाहिए। और जब हम लोगों के कर्मों को देखना शुरू करते हैं तो हमें एक और परत दिखाई देती है जो हमारे छठे बिंदु की ओर ले जाती है। और वो क्या है? ज्यादातर लोग समाज में एक नकाब पहनकर जीते हैं। तो हम सब एक तरह से एक्टर हैं जो एक सामाजिक मंच पर अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ये सुनने में तो बड़ा निराशाजनक लगता है। इसे निराशाजनक कहने की बजाय एक सच्चाई की तरह देखना बेहतर है। लोग ऐसा जानबूझकर धोखा देने के लिए नहीं करते, बल्कि इसके पीछे सामाजिक वजह होती हैं। कैसी वजह? 2018 की एक सोशल रोल स्टडी दिखाती है कि सामाजिक दबाव में लोग अपनी असली पहचान को इसलिए दबा देते हैं ताकि उन्हें समूह द्वारा स्वीकार किया जाए, उन्हें पसंद किया जाए और उन्हें बाहर न निकाल दिया जाए। अच्छा, तो ये बिलोंगिंग की जरूरत है, किसी समूह का हिस्सा होने का एहसास। बिल्कुल, ये इंसान की एक बुनियादी जरूरत है। इसका एक बहुत मार्मिक उदाहरण है। कोई व्यक्ति जो ऑफिस में या दोस्तों के बीच हमेशा खुशमिजाज, मजाकिया और ऊर्जा से भरपूर दिखता है, हो सकता है कि वो अपनी निजी जिंदगी में अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ हो, किसी गहरे तनाव से गुजर रहा हो। हाँ, ये मुमकिन है। लेकिन वो अपना दर्द किसी को नहीं दिखाता क्योंकि उसे लगता है कि समाज एक दुखी या कमजोर इंसान को स्वीकार नहीं करेगा, तो वो खुशमजाजी का एक नकाब पहन लेता है। इसलिए दिखावे से ज्यादा गहराई में देखना जरूरी है। ये समझना जरूरी है कि जो दिख रहा है जरूरी नहीं कि वही सच हो। और जब हम ये समझ जाते हैं कि लगभग हर कोई एक नकाब पहने हुए है, तो सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि हम खुद को कितना समझते हैं। क्या हमने भी अपनी असलियत पर कोई नकाब तो नहीं पहन रखा? बहुत जरूरी सवाल है ये। तो इन सब सच्चाइयों को जानने के बाद हम करें क्या? अगर हर कोई भावनाओं में बह रहा है, अहंकार से अंधा है, नकाब पहने हुए है, तो इस दुनिया में जिए कैसे? और यहीं पर ये चर्चा अपने समाधान की ओर बढ़ती है। 7वां और अंतिम बिंदु है, खुद को समझना ही सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल, ग्रीन का निष्कर्ष यही है कि दूसरों को समझने की सारी यात्रा खुद को समझने से ही शुरू होती है। मतलब? जो इंसान अपनी भावनाओं, अपनी कमजोरियों और अपने पूर्वाग्रहों को समझ लेता है और उन्हें स्वीकार कर लेता है, उसे कोई आसानी से धोखा नहीं दे सकता या उसका फायदा नहीं उठा सकता। इसका कोई व्यावहारिक उदाहरण, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में ये कैसे काम करता है? मान लीजिए आपको ये पता है कि आपको जल्दी गुस्सा आता है, ये आपकी एक कमजोरी है। ठीक है। तो जब आप इस बात को लेकर जागरूक हो जाते हैं तो आप सतर्क रहेंगे। आप कोशिश करेंगे कि गुस्से की हालत में कोई भी बड़ा फैसला ना लें, कोई जरूरी ईमेल ना भेजें, किसी से बहस ना करें। हाँ, क्योंकि आपको पता है कि उस वक्त आपका तर्क काम नहीं करेगा, आपकी भावनाएं हावी होंगी। ये आत्मज्ञान ही आपका सबसे बड़ा बचाव बन जाता है। मतलब जब हम खुद को समझ लेते हैं तो हम दूसरों के खेल को भी बेहतर समझने लगते हैं। ठीक यही बात है। आत्म जागरूकता हमें अपनी भावनाओं, जो हमारा पहला बिंदु था, अपने अहंकार, जो दूसरा बिंदु था, और अपनी धारणाओं यानी तीसरे बिंदु को नियंत्रित करने में मदद करती है। यही जागरूकता हमें दूसरों के नकाब के पीछे झांकने और उनकी असुरक्षाओं को बेहतर ढंग से समझने की क्षमता देती है। और शायद आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है। हाँ, बिल्कुल। 2020 की एक सेल्फ अवेयरनेस स्टडी के अनुसार जो लोग खुद को बेहतर ढंग से समझते हैं वो ज्यादा शांत रहते हैं, तनाव को बेहतर तरीके से संभालते हैं और ज्यादा सही और संतुलित फैसले लेते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटे तो कुछ बहुत ही मजबूत बातें सामने आती हैं। पहली, हम खुद को जितना तर्क संगत समझते हैं हम उतने हैं नहीं। हमारे ज्यादातर फैसले हमारी भावनाएं लेती हैं। दूसरी, हमारा अहंकार सीखने और सच को देखने का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये हमें अंधा बना देता है। तीसरी, हम लोगों को नहीं बल्कि उनके बारे में अपनी बनाई हुई राय को देखते हैं। और चौथी, किसी के शब्दों पर नहीं बल्कि उसके लगातार किए जाने वाले व्यवहार पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वही असली कहानी बताता है। और सबसे बढ़कर इस पूरी बिसात में, इस पूरी दुनिया को समझने के खेल में खुद को समझना ही सबसे बड़ी सुरक्षा और सबसे बड़ी ताकत है। इन सभी बातों को जानने के बाद श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ा जा सकता है। क्या? अगर हम दूसरों के व्यवहार में उन्हीं कमजोरियों, उन्हीं असुरक्षाओं और उन्हीं भावनाओं को देखने लगें जिन्हें हम खुद अपने अंदर पहचानते हैं, तो क्या दुनिया में टकराव की जगह थोड़ी और ज्यादा समझदारी नहीं होगी?